हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने फॉलोअर्स के लिए एक छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ जो अक्सर मुझे कमेंट में ये पूछते हैं कि हिस्टोस्कोपी क्या होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं हिस्टोस्कोपी के ऊपर बनाती हूँ और बताती हूँ अपने फॉलोअर्स को कि हिस्टोस्कोपी क्या है और कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, हिस्टोस्कोपी जैसा नाम से लग रहा है, हिस्टो एंड स्कोपी। हिस्टो का मतलब होता है यूट्रस, स्कोपी का मतलब होता है उसको विजुलाइज करना या उसकी जांच करना। तो हिस्टोस्कोपी में हम यूट्रस को इंटरनली देखते हैं कि वो कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, कैविटी कैसा है, नॉर्मल है या नहीं है, उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज है, कहीं कोई पॉलिप्स तो नहीं है। मतलब कि यूट्रस को अंदर से क्लियरली विजुलाइज करना एक स्क्रीन पे, उसे ही हम बोलते हैं हिस्टोस्कोपी। जैसे कि कोलोनोस्कोपी क्या है, उसके भी ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। कोलोनोस्कोपी में हम अपने कोलोन को देखते हैं इंटरनली कि वो कैसा है, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। एंडोस्कोपी में हम माउथ से इंसर्ट करते हैं, हमारा जो अपर जीआई ट्रैक है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। तो जैसे कोलोनोस्कोपी होता है, एंडोस्कोपी होता है, उसी तरीके से हिस्टोस्कोपी होता है, जहां पे वजाइना के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें कैमरा लगा होता है उसको इंसर्ट करते हैं और यूट्रस को इंटरनली देखा जाता है कि वो कैविटी प्रॉपर एक नॉर्मल अपने शेप साइज में है या नहीं है, कहीं कोई एडहेशन तो नहीं है, टिश्यू आपस में चिपक तो नहीं रहा है, ये सारी जांच की जाती है। तो ये था कि हिस्टोस्कोपी क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हिस्टोस्कोपी कैसे होता है। फ्रेंड्स, इसमें लिथोटोमी पोजीशन देते हैं पेशेंट को और कोई ज़रूरत नहीं होता है कि पेशेंट एनपीओ रहेगा या पेशेंट में किसी ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट की, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम किसी कंडीशन में हम पेशेंट का एचबी जरूर ध्यान रखेंगे कि कितना है एचबी। हो सकता है कि अगर हिस्टोस्कोपी के दौरान कोई पॉलिप्स है या कोई छोटे मोटे ट्यूमर्स है या ऐसा कोई सेप्टल है जिसको अलग किया जा रहा है, तो उस टाइम पे पेशेंट में थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, तो हमें सीबीसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। अदरवाइज और किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती है हिस्टोस्कोपी कराने के पहले। ये ओपीडी बेस पे भी किया जा सकता है, क्योंकि ओपीडी में ही अगर गायनिक डॉक्टर हैं जो आपका हिस्टोस्कोपी करना चाहती हैं तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है और ये 5-10 मिनट का प्रोसीजर है छोटा सा, तो ये ओपीडी बेस पे ही किया जा सकता है। बट अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ मिला है जिसमें कि डॉक्टर को ये दिखता है कि हो सकता है कोई एडहेशन है या कोई मास लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो कट करने की जरूरत पड़ सकती है हिस्टोस्कोपी के दौरान ही। तब वो प्रोसीजर डे केयर प्रोसीजर में आता है। ऐसे में आपको या कह सकते हैं पेशेंट को एक दिन के लिए एडमिट करते हैं एज अ डे केयर प्रोसीजर में और वो ओटी के अंदर ले जाते हैं और एनेस्थीसिया की जरूरत भी पड़ती है और ऐसे में एनेस्थीसिया दे करके पेशेंट का हिस्टोस्कोपी किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ऐसे में यूट्रस की अच्छे से जांच हो जाती है और ये पता चलता है कि क्या वजह है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हिस्टोस्कोपी की जरूरत क्यों पड़ती है। फ्रेंड्स, हिस्टोस्कोपी की जरूरत तब पड़ती है अगर आपका कोई कंप्लेन ऐसा है कि आप में इनफर्टिलिटी है, आपके शादी के 5 साल 6 साल 7 साल हो गए, आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या ऐसी कोई कंप्लेन है कि आपकी बहुत हैवी ब्लीडिंग है या आपकी ब्लीडिंग नहीं होती मेंसेस में, या कह सकते हैं कि मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, आप बहुत एक्सेसिव पेन है, आप वो बेयर नहीं कर पाते वो पेन, कि यूट्रस में मायोमेट्रियम में ऐसी कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम आपके यूट्रस से रिलेटेड है, बेसिकली इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, तो ऐसे में डॉक्टर को हिस्टोस्कोपी करने की जरूरत पड़ती है। कई बार यूट्रस जो है वो सेप्टल डिफेक्ट होता है, उसमें यूट्रस के मिड में मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल झिल्ली होती है, तो ऐसे सेप्टल डिफेक्ट वाले जो यूट्रस होते हैं उनमें भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो ऐसे में एक कोई कपल जो आईवीएफ के लिए आए हैं तो भी डॉक्टर को हिस्टोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। तो हिस्टोस्कोपी कोई बहुत डेंजरस प्रोसीजर नहीं है, ये आपके यूट्रस को विजुलाइज करता है, आपकी डिफॉर्मिटी को सामने लेकर आता है और डॉक्टर उस डिफॉर्मिटी पे वर्क करता है और जैसे पॉसिबल होता है वो यूट्रस को एक नॉर्मल शेप साइज में लाने की कोशिश करेगा, वो ट्रीटमेंट करेगा, बिकॉज आपका डायग्नोज जो है वो सामने आ चुका है। तो इसीलिए हिस्टोस्कोपी जरूरत पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या हिस्टोस्कोपी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो एक तरीके से ये सर्जिकल प्रोसीजर भी है और एक तरीके से ये सर्जिकल प्रोसीजर नहीं भी है। सर्जिकल प्रोसीजर तब बन जाता है हिस्टोस्कोपी के दौरान जब आपके यूट्रस में एक सेप्टम है, यानी कि एक मेम्ब्रेन है, या आपके यूट्रस में पॉलिप्स है, या आपके यूट्रस के जो टिश्यू है उसमें एडेशन देखा जा रहा है, टिश्यू चिपके हुए हैं। तो ऐसे में हिस्टोस्कोपी के दौरान ही डॉक्टर उनको कट करके इंस्ट्रूमेंट से ही बाहर निकालता है। तो ये हो गया सर्जिकल प्रोसीजर। और कभी कभी अगर सिर्फ यूट्रस को डॉक्टर विजुलाइज करते हैं, उसमें कोई सेप्टल डिफेक्ट नहीं है, उसमें कोई मेम्ब्रेन अडहेशन नहीं है, उसमें कोई पॉलिप्स नहीं है, तो जस्ट एक विजुलाइज करते हैं यूट्रस को, उसके कैविटी को देखते हैं,
ओवरीज चेक करते हैं कि सही है या नहीं, और फिर जो इंस्ट्रूमेंट है जो हिस्टोस्कोपी के दौरान यूज़ कर रहे हैं उसको डॉक्टर बाहर ले लेते हैं। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर भी है और सर्जिकल प्रोसीजर नहीं भी होता है किसी किसी कंडीशन में। अब सबसे लास्ट पॉइंट ये कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं तो माइनर ब्लीडिंग देखने को मिलता है पेशेंट को, और ये एक सेप्टिक प्रोसीजर है। इसे बहुत ही बारीकी से और अच्छे से किया जाना चाहिए ताकि जो पेशेंट है उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो। तो कई बार इन्फेक्शन के रिस्क भी बढ़ जाते हैं, और पेशेंट में एंजाइटी भी देखने को मिलता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ओटी के अंदर जा रहे हैं और जांच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट की एंजाइटी बढ़ जाती है। हिस्टोस्कोपी आपके मेंसेस के बाद किया जाता है, ये एक सही टाइम होता है आपके हिस्टोस्कोपी के लिए। तो फ्रेंड्स, बस ये थे जो 2-4 पॉइंट्स जो साइड इफेक्ट के अंदर आते हैं। और अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो जहां पे आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, या आप में बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है, और साथ ही साथ आपको पेन बहुत सीवियर होता है जिसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि हिस्टोस्कोपी के दौरान ये जरूर पता लग जाएगा कि क्या वजह है जो आप में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये डायग्नोस में हेल्प करता है हिस्टोस्कोपी। आपका यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसमें ये हिस्टोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि एक हिस्टोस्कोपी के ऊपर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई पॉइंट्स मेरा मिस हो गया या आपको कोई डाउट है हिस्टोस्कोपी को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं वहाँ भी आपका रिप्लाई दे करके आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।